डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में सीबीएसई 10th क्लास क्वेश्चन पेपर्स के मार्च 2025 के क्वेश्चन पेपर का पहला सेट है, फर्स्ट सेट है 31-1। ऐसे टोटली जो है ना 6 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स यूज हुए। फिर एक एक क्वेश्चन पेपर के शफलिंग के अलग 3-3 पेपर बनते, समझ गए। 6 टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स यूज करे सीबीएसई वाले ये बार मार्च 25 में। हर साल ऑलमोस्ट 5 या 6 पेपर्स यूज होते हैं। तो ये फर्स्ट सेट के 10 questions hopefully I will solve in this video session. First question of section A. If alpha and beta are the zeros of the polynomial, ये अपने को polynomial दिए हुए हैं 3x² plus 6x plus k, such that यहाँ पे कंडीशन भी दिया alpha plus beta plus alpha beta is equal to -2/3 हो रहा। Then find the value of k. अभी 4 ऑप्शन में से k की वैल्यू क्या है मालूम करना है। अब अपने को सम ऑफ द जीरोस तो मालूम है, टाइम कम रहता है एग्जाम में, तो वो हिसाब से जितना फास्ट आप लोग करें उतना कर सकते हैं। सम ऑफ द जीरोस है अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला क्या है इसका? -b/a। अब b क्या है यहाँ पे? इसमें 6 है, c क्या है? k है, a क्या है? 3 है, सही है। अब उसका -b/a में तो क्या हो गया? -6/3। ये आंसर आ गया, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस का आ गया अपने को -2। अब ऐसी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता? अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। इसका क्या है फॉर्मूला? c/a है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो c की वैल्यू अपने को क्या है यहाँ पे? k है, लिख दो नीचे। और a की वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में? 3 है, तो k/3 जो है ना अपने को अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपने को? -2 आया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया अपने को? k/3। अब यहाँ पे गिवन क्या दिया अपने को, ये यूज कर लेना है। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पूरा पढ़ना तो अपने समझ में आता। अब अपने को यहाँ पे दे दिया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? सम ऑफ द जीरोस है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। अब अल्फा प्लस बीटा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। ये तो अल्फा प्लस बीटा है ना -2, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया अपने को -2 मालूम कर लिए थे, प्लस अल्फा बीटा कितना है? k/3 है, इज इक्वल टू -2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 3 तो एलसीएम आता है लेफ्ट साइड में, 3 लिख दिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना हो गया भाई? -6 प्लस k इक्वल टू -2/3। दोनों से डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल कर दो, बचा गया अपने को -6 प्लस k इज इक्वल टू -2। k इज इक्वल टू 6 को राइट साइड में भेजे तो -6 क्या बन जाता भाई? यहाँ पे +6 हो गया और -2। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाएंगे। Second question, if x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of the pair of linear equations। ये दोनों अपने solution है, ऑलरेडी दे दिया अपने को। linear equation 2 इक्वेशन दे दिया। पहला वाला ये है 2x - 3y plus a equal to 0 एंड दूसरा वाला है 2x plus 3y minus b equal to 0। सोल्यूशन क्या है इसका? x is equal to 1, y is equal to 2, then a is, ये ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है देख लेना है। अब x is equal, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, ये x is equal to 1, y is equal to 2। अगर ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बनता है अपने क्या में? 2 into 1 माइनस y की वैल्यू तो 2 है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 2 1 तो 2 हो गया, -6 हो गया, प्लस a इज इक्वल टू 0, तो -4 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 4 को राइट साइड में लेके चले जाओ, a की वैल्यू आ गई +4। अब इन द सेम वे अभी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा भाई? ये तो 2 हो गया, ये 6 हो गया, तो हो गया 8। तो 8 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b राइट साइड में रहता है प्लस b होता है, 8 इज इक्वल टू b या b इज इक्वल टू 8, दोनों भी लिखो, एक ही चीज है। तो a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई 8। तो अब इसमें से कौन सा है? a की वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो 2 टाइम्स a इज इक्वल टू b है ना, मतलब 2 इंटू a कितना होता? 2 इंटू 4 हो गया 8। 8 कौन है? b है, तो 2 टाइम्स a इज इक्वल टू b। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? b वाला, 2a इज इक्वल टू b। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दिया आपने को, एक p है -4, 5
और Q है 4,6। ये दोनों की मिड पॉइंट, अभी ऑप्शन में से किधर चूज करना आपने, कौन सा करेक्ट वाला है, एक्स पे रहती, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे या ऑरिजिन पे या कहीं और। चलो भाई देखेंगे। तो मिड पॉइंट की बात हो रही है आपने कि हम दो पॉइंट जब दे दिया, एक पॉइंट है यहाँ पे, तो एक -4 5 है, सही है, ये वाला P है, ये वाला Q है। अपने को मिड पॉइंट मालूम करना है, मिड पॉइंट फार्मूला मालूम होना है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, M इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, और क्या है भाई y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2 कर दिए। तो अब x1 कौन सा हो गया, -4, x2 कौन सा हो गया, +4, तो -4 + 4, सही है। ये x1 है, ये y1 है, यहाँ x2 है, यहाँ y2 है। -4 + 4 बाई 2, ये x1 + x2 हो गया। y1 + y2 बाई 2 क्या है, y1 हो गया ये वाला 5 और y2 हो गया 6, यानी 5 + 6 बाई 2। ओरल भी कर ले सकते हैं, अपना टाइम नहीं है तो एग्जाम में। ये तो हो गया 0/2 है भाई, 0/2 हुआ तो 4 तो 0 हो गया, आ गया तो 0 आ गया। 5 + 6 तो 11/2 आया, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू जो है ना ये है, जब x की वैल्यू 0 आ गई तो पॉइंट कहाँ रहती है, हमेशा y एक्सिस पे रहती है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई तो द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। अगर y की वैल्यू 0 आती तो पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस रहता है। ये इसका करेक्ट आंसर। Question number 4. If theta is an acute angle and 7 + 4 sin theta is equal to 9 दिया, then the value of theta is मालूम करना है। अपने क्वेश्चन में क्या दिया पहले वो देख लेंगे। 7 + 4 sin थीटा है, तो 7 को राइट साइड में भेज देंगे, तो क्या हो गया भैया, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 हो गया। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, अच्छा 9 - 7, सही है। ये 7 को जो है ना राइट साइड में है तो माइनस हो गया, तो 4 sin थीटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो sin थीटा कितना हो गया, 2/4। 2/4 मतलब 2 1 सा 2 2 सा, ये हो गया 1/2। sin 1/2 कब होता, sin थीटा 1/2, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में sin की वैल्यू 1/2 कब होती है वो अपने को याद है ना, वो हो गया, तो आंसर इजी लिख दे सकते हैं। ये लो भाई यहाँ पे आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल अपने को याद रखना रहता है। ये टेबल कैसा प्रिपेयर कर सकते हो, विद इन 1 मिनट प्रिपेयर कर दे सकते हैं। इसकी भी सेपरेट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, देख ले सकते हैं आप लोग। इंटरनेट पर भी देख ले सकते हैं, यूट्यूब पे या माई भी करा वो भी देख ले सकते हैं। एनीवे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये है अपना साइन, तो ये है अपना 1/2 कब हो रहा, 1/2 sin 30 हो रहा ना भाई। करेक्ट आंसर क्या है फिर, sin 30 इज इक्वल टू 1/2। sin 30 डिग्री क्या है, थीटा की जगह 30 डिग्री से, तो 1/2 आ रहा। करेक्ट ऑप्शन है बी। छोटा एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ पे इंजीनियरिंग में आगे जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत काम का चैप्टर। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू sec थीटा इज क्या है, सही है। तो अब यहाँ पे जो है अपने को क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर माइनस दिस वन बोला, तो अपने को इसको कन्वर्ट कर लेंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos क्या होता, 1/cos तो सेक है, 1/cos हो गया सेक, तो सेक मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा। ये 1/cos की वैल्यू कितनी आती है फार्मूला में, सेक थीटा के बराबर हो गई, तो यहाँ पे लिख दे सेक थीटा। तो सेक माइनस सेक मल्टीप्लाई बाई से कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला है अपन जो ऑलरेडी पढ़े होंगे आइडेंटिटी में, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ लेते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फेमस आइडेंटिटी है, पॉपुलर आइडेंटिटी है, जो ज्यादा यूज हो रही है सॉल्व करने में। या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल के वैसा भी लिख ले सकते हैं, अपनी मर्जी इसमें से कुछ भी लिख लो आप। तो 1 + tan स्क्वायर कितना हो गया, सेक स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे अपने क्या मालूम करना है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो इसमें से जो है ना ये 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, अपने को है ना tan स्क्वायर, तो ये क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ला लेंगे और 1 को राइट साइड में भेज देंगे। तो क्या हो गया भैया, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस वाला 1 राइट साइड में गया तो क्या होता, -1। समझ रहे ना, यहाँ पे है अपने को प्लस वाला 1, ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में गया तो माइनस हो गया। राइट साइड का सेक स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड में है तो माइनस हो गया, अब आ गया अपने के। अब यहाँ पे तो वही था अपने के, इज इक्वल टू -1 आ गया। आंसर क्या है, ऑप्शन
एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एक फार्मूला यूज करें, एक छोटा फार्मूला, और कुछ भी नहीं इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है यहाँ पे, इफ HCF ऑफ 98 एंड 28 इज m बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं दिया आपने को, m बोल के दे दिया, अपन मालूम कर लेना है। LCM ऑफ 98 एंड 28 n बोल के दिया, ये भी नहीं दिया, तो पहले LCM और HCF अपने यहाँ पे मालूम करना ही पड़ता। देन द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m इज, तो ये करने के लिए क्या करना है आपने को, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसके। 98 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 98 को अगर करें तो प्राइम फैक्टर्स में अगर ऐसा 98 को अगर करें 2 से आता 49 से 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं आप लोगों को, ये फैक्टर्स आते होंगे, नहीं है तो देख लो एलसीएम कैसा करना, वो फैक्टर्स कैसा निकालना। ये है 98 के फैक्टर्स। सेम वे 28 को कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7। अब HCF मालूम करने का क्या है, इसमें से दो भी फैक्टर्स आ गए ना आपने, तो HCF कैसा मालूम करते हैं, HCF ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल टू, तो HCF का क्या है रूल यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, लोएस्ट पावर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लोएस्ट पावर्स लेना। मतलब जो अब यहाँ पे 2 वन टाइम है, यहाँ पे 2 वन टाइम है, तो एक बार 2 लेना, समझ गए। यहाँ पे लोएस्ट पावर, ये 2 का पावर कितना है यहाँ पे, ये है 1, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम वाला कौन सा है, 2 पावर 1 है, तो ये ले लिए 2 पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे 7 स्क्वायर है या 7 पावर 1 है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम कौन सा है, 1 वाला है, तो मिनिमम वाला ले लेना है HCF, ये आसान तरीका है करने का, ये ले लिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 HCF हो गया 14। तो यहाँ पे HCF क्या दिया आपने को, m बोल के दिया ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या दिया, HCF ऑफ 98 का 28 इज m बोला आपने, HCF तो आ गया 14, इसका मतलब m इज इक्वल टू 14 हो गया। अब LCM कितना दिया आपने, यहाँ पे n बोल के दिया, LCM मालूम कर लिया तो n की वैल्यू भी आती है, तो LCM का क्या है मालूम करने का, मालूम ही होगा ना आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व, सारे प्राइम फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर ले लेना, उससे अपने को LCM आ जाता। अब LCM ऑफ 98 का 20, या अपना जो भी मेथड आपको आता है वो मेथड कर लो, LCM एक एक मेथड है। 2 स्क्वायर हाईएस्ट पावर है 2 का, 7 में दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 7 में है, 2 वाला भी हाईएस्ट है, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 49, तो कितना आ गया भाई 196। तो 196 क्या है यहाँ पे n, LCM अपने को n बोला, तो ये लिख दो n आ गया। अभी क्या है, n की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, अपने को मालूम करना है n माइनस 7m, सही है। क्वेश्चन में क्या दिया, n माइनस 7m कितना, n माइनस 7m, n की वैल्यू कितनी है 196 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू कितनी है 14, तो 196 माइनस 14 7 का कितने होते हैं 98, तो बराबर हाफ है ना, ये 196 में से 98 हो तो 98 तो आएंगे अपने को 98, तो n माइनस 7m आ गया 98, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Question number 7. The tangents drawn at the extremities of the diameter of a circle are always, extremities बोलते एंड पे, समझो डायमीटर के एंड पे जो पॉइंट टच होता सर्कल पे, वहां पे जो है ना अगर टैंजेंट ड्रॉ करे तो वो दोनों टैंजेंट्स क्या रहते हैं, चलो ठीक है कहीं भी कर लेंगे, मसला नहीं। समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, अब यहाँ पे सीधा करो, ये अपना क्या हो गया, सेंटर से जाने वाली लाइन डायमीटर, सही है। यहाँ पे पी क्यू अगर डायमीटर समझे अपन, पी क्यू तो डायमीटर है। अब टैंजेंट कैसे ड्रा होता, टच को कर लेते हैं, खाली सिंगल पॉइंट पे टच करता, ये है अपना, सही है। यहाँ पे ये एक टैंजेंट है समझो, ए भी एक टैंजेंट, सब नहीं लिख रहा मैं, अभी लिख देंगे यहाँ पे क्विकली थोड़ा, ए भी एक टैंजेंट है। अब इधर से जाने वाला यहाँ भी टच हो रहा है, तो ये समझो सी डी, ये भी एक टैंजेंट है, दोनों एंड्स पे, एक्सट्रीमिटीज मतलब या एंड्स पे, दोनों एंड्स पे पी और क्यू पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टैंजेंट जा रहा है डायमीटर के एंड्स पे, कर देना भाई। ऑलरेडी अपने एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है बोले तो, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द क्या है टैंजेंट, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल यानी ओ से क्यू तक, सेंटर ऑफ द सर्कल से ओ से क्यू है ना टैंजेंट पे, तो ओ क्यू क्या होता है अपने को परपेंडिकुलर टू सी डी होता, 90 डिग्रीज हो गए। सिमिलरली ओ पी, ये भी क्या है लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल ओ टू द टैंजेंट ए बी, ये भी जो है ना परपेंडिकुलर रहते हैं, सही है। तो दोनों जब सीधे हैं 90 90 पे, जाहिर बात है दोनों लाइंस क्या रहते हैं, मतलब ये एंगल अपनी बन गई
90 डिग्री, ये एंगल अपनी बन गई 90 डिग्री। जब दोनों 90 डिग्री पे दो लाइन दूरी पे है, इसका मतलब ये दो लाइन क्या है अपने को पैरेललिस्ट है, ये दोनों लाइन, तो दोनों टैंजेंट है ये पैरेलल। सिंपल है एकदम, एकदम इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, यहाँ पे ट्राइंगल्स में डाल दिया, यहाँ पे जो पेंसिल जो ट्राइंगल्स है ड्रॉ करे सो है वो करे सो। क्वेश्चन पेपर में मतलब क्वेश्चन पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं होता है। ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बोल रहा हूँ, तो ये वाली एंगल बी मतलब यहाँ पे एंगल बी है, इधर एंगल ई है, दोनों क्या है इक्वल है मतलब। और क्या दिया यहाँ पे एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी बोला, तो एंगल एफ इधर वाली एंगल है इक्वल टू एंगल सी ये वाली एंगल है, दोनों बराबर है। अब दोनों ट्राइंगल के दोनों दो एंगल बराबर है, तो तीसरी वाली भी तो बराबर ही हो जाएंगे ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री होता। इसका मतलब ये एंगल ये वाला कौन सा है एंगल ए और एंगल डी भी बराबर हो जाता, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए यहाँ पे। और एक जब दोनों ये तो एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से अपने को क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल तो इक्वल, ये दोनों एंगल तो इक्वल बोल दिया उन्हें। कौन सा वाला ई वाला बी के बराबर है, एफ वाला सी के बराबर। जब ए प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो गई है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। और एक चीज है कॉन्ग्रुएंट है क्या, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं जब दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम साइज और शेप के रहना, दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम साइज और शेप के रहे। यहां तो मैं उतार के बताता हूं, हो सकता है जरा थोड़ा ये हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल अगर सेम साइज और सेम शेप मतलब एंगल्स भी बराबर होना और सब चीजें उसके बराबर होना, दोनों ट्राइंगल के साइज ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइज भी इक्वल रहना, तो ये होता कॉन्ग्रुएंट। अब क्वेश्चन में क्या दिया, कॉन्ग्रुएंट है सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर है, क्या पूछा दो ट्राइंगल। अब यहां भी चार ऑप्शन दे दिया, सिंपल है समझने के लिए। ये चांस है अपने को क्योंकि तीन एंगल भी मैच हो रहे, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं सिमिलर भी हो सकते हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक चीज दिया उन्होंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। क्या दिया देखो भाई अपने यहाँ पे साइड ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइड डी ई बोल रहा हूं, तो ये वाली साइड ए बी ये साइड इसे 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है मतलब दोनों ट्राइंगल सेम साइज के तो नहीं हो सकते, शेप सेम हो सकता है, सिमिलर हो सकते, दे कैन बी सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया इसका आंसर। सो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट कौन सा है ऑप्शन, कॉन्ग्रुएंट में तो साइज और शेप दो भी होना पड़ता, तो ऑप्शन डी इज द एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट समझ गए कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं सिमिलर किसको बोलते हैं, तो ये आंसर करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, इफ -1 पावर n प्लस -1 पावर 8 इक्वल टू 0, जब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं अगर 0 हो जाना, तो ये n की वैल्यू पावर वाला जो है ये n की वैल्यू क्या है पूछ रहा, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ऑड या इवन है। तो अब इसमें देखो कोई भी नंबर का जो 1 हो या कोई भी हो, पॉजिटिव में क्या आता जब उसका पावर जो है ना इवन में आता तो पॉजिटिव में आता। अब एग्जांपल देता हूं मैं, -1 का पावर अगर 2 हुआ तो -1 इंटू -1 +1 में आ जाता, सही है। अगर -1 का पावर ऑड में रहा तो आता अपने को माइनस में आंसर। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे, -1 पावर 3 है, -1 क्यूब है, होल क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये दोनों तो प्लस हो गए, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता माइनस में आता आंसर। तो जाहिर बात है अगर ये वाला -1 हो गया और ये वाला +1 हो गया तो 0 हो जाएगा ना दोनों ऐड कर, तो इसका मतलब क्या है एनी ऑड नंबर, तो एनी ऑड नंबर, तो यहाँ पे ले लो एनी ऑड नंबर, यहाँ पे ये पावर n, ये वाली n अगर ऑड नंबर है तो अपने जो है आंसर 0 में आ जाता। अब मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग यूनिक वाले जीरोस, सही है। यहाँ पे जो है अब दो ये जो है ना डाउनवर्ड है पैराबोला बोल सकते हैं, ये जो है अपवर्ड पैराबोला बोल सकते हैं, ये अपवर्ड कर्व बोला एक डाउनवर्ड कर्व बोला, दोनों एक्स एक्सिस पे कितना जो भी क्या बोलते हैं इसको ग्राफ
सही है। ये कर्व एक्स एक्सिस पे कितने बार टच करे तो वो हिसाब से उसके पॉइंट्स आते हैं, अपने को क्या बोलते हैं, जीरोस आते हैं यहाँ पे। तो अपवर्ड कर्व वाला जो पॉलिनोमियल है उसके भी जो है ना 2 जीरोस आ रहे, सही है। और जो डाउनवर्ड कर्व है उसके भी 2 जीरोस आ रहे, दोनों 2 टाइम्स एक्स एक्सिस पे टच कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक ही जगह कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह कर रहे हैं। समझो एक है 2,3 और एक भी है 2,3 या -2,3 या -2, दोनों भी सेम आ रहे हैं। इसका मतलब दोनों के डिस्टिंक्ट कितने हैं, मतलब अलग अलग वाले कितने हैं इसमें, अलग अलग वाले तो 2 ही है यहाँ पे। इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बाद में डी बोल के लिख देते हैं, नहीं होता है यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोले तो यूनिक वाले तो 2 ही आते, 0 से यहाँ पे 4 नहीं आते। अब इसमें क्या करना है आपने को, इससे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली द रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा फेस बाय फेस कर लेते जाते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को वीडियोस को शेयर करो और पसंद आए तो इसको लाइक करो। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।